हाय एवरीवन, दिस इज सोनम ठाकुर हियर। आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को सीबीएसई द्वारा रिलीज़ की गए सिलेबस में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पे सीबीएसई ने इस साल अपने सिलेबस को रिवाइज किया है। हम ये नहीं कह सकते कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस को चेंज किया है। सिलेबस को चेंज करने का मतलब ये होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करना। जैसे कि सीबीएसई ने जब हमारा ये सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉक्स प्रो थी। उसके बाद इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस विथ विजुअल बेसिक आया। उसके बाद इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस विथ जावा आया। नाउ 2 years अगो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीबीएसई ने अपने सिलेबस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था। दिस ईयर सीबीएसई ने अपने सिलेबस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज ना करके उसके कुछ चैप्टरों को यहाँ से रिमूव कर दिया है। रिमूव लाइक नम्पी चैप्टर था वो यहाँ से पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। नाउ ये जो डी जैंगो का हमारा कॉन्सेप्ट था, माइस्क्यूएल एंड पाइथन की कनेक्टिविटी की कोडिंग थी, वो यहाँ से रिमूव कर दी गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमारे 12th के स्कोप से थोड़ा आउट था, मीन्स इन सब चीज़ों को जब हम बीसीए या बीटेक करते हैं तब हमें ये पूरा एक सब्जेक्ट के थ्रू हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो आपके 12th स्टैंडर्ड के स्कोप में इंक्लूड नहीं हो रहा है। दैट्स वाई सीबीएसई ने इन सब चीज़ों को आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया है। इसके बदले में हमारे यहाँ पे कुछ न्यू चैप्टर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स। दैट इज़ द ओल्ड सिलेबस। हमारा जब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस विद जावा था तब हमारे सिलेबस के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड था, जो सीबीएसई ने इस साल इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। नाउ हमारे पास एक टॉपिक था सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। दैट इज़ द वेरी वास्ट टॉपिक। उसे भी सीबीएसई ने चेंज करके सोशल इम्पैक्ट्स नाम का एक चैप्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं आपको क्या पढ़ना है इस साल वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमने अभी देखा कि क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं, अब हमें क्या क्या पढ़ना है हमारे ये न्यूली रिवाइज सिलेबस में, वो मैं यहाँ पे आपको 1 by 1 यूनिट वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 70 मार्क्स जो हमारा रिटर्न पोर्शन होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, उसके अंदर हमें यूनिट वाइज क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड मैटप्लॉट लाइब्रेरी। हमने 11th स्टैंडर्ड में पाइथन के वेरियस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया है, ठीक है। तो अब हमें जो पाइथन पांडास एंड पाइथन मैटप्लॉटलिब के जो वेरियस लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे सीखना है। पाइथन मैटप्लॉटलिब्स के थ्रू हम वेरियस बार ग्राफ्स, बाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम, वेरियस हम डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। नाउ हमारा सेकेंड यूनिट है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। 11th स्टैंडर्ड में हमने माई एसक्यूएल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे हमें 12th स्टैंडर्ड में इसके जो एडवांस कमांड्स एंड फंक्शंस हैं वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे फिर से पढ़ने हैं, वो जिसका वेटेज है 25 मार्क्स एंड डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड मैटप्लॉटलिब का वेटेज है 30 मार्क्स। ओके, नाउ हमारा थर्ड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये हमारा ओल्ड जो सिलेबस था इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस समय हमारे ये चैप्टर उसके अंदर इंक्लूडेड था, जो सीबीएसई ने अगेन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इसका वेटेज है 7 मार्क्स। इस चैप्टर में हमें वेरियस नेटवर्क्स क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस को हमें यूज़ करना है, वेरियस टॉपोलॉजीज क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होगा। नाउ हमारा फोर्थ चैप्टर है सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट मीन्स व्हाट, हमारे आईटी सेक्टर का, हमारी टेक्नोलॉजीज का, हमारे प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारी सोसाइटी पे क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका वेटेज है 8 मार्क्स। इस तरह से हमारे जो टोटल 4 यूनिट्स हैं उसको हम कंबाइन करें तो 70 मार्क्स का हमारा रिटर्न एग्जाम का पेपर डिज़ाइन होगा। नाउ हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन की। हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन में हमें यहाँ पे प्रोग्राम्स यूजिंग द पांडास एंड मैटप्लॉटलिब, जो हमारे होल ईयर में हमने जितने भी प्रोग्राम्स परफॉर्म किए हैं उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे 8 मार्क्स में प्रोग्राम पूछे जाएंगे। नाउ सेकेंड, हमारे 5 मार्क्स में एसक्यूएल क्वेरीज, जो लास्ट टू लास्ट ईयर जिस तरह से पूछी जा रही हैं उसी तरीके से आपको 5 मार्क्स का एसक्यूएल क्वेरीज पूछी जाएंगी। नाउ प्रैक्टिकल फाइल, आप प्रैक्टिकल फाइल में आपको जो होल ईयर में आपने अपने प्रैक्टिकल में जितने भी 20 प्रोग्राम्स पांडास के परफॉर्म किए हैं उसे आपको राइट डाउन करना है, उसे मेंशन करना है। देन आफ्टर 5 प्रोग्राम्स आपको मैटप्लॉटलिब के लाइब्रेरीज के लिए इंक्लूड करना है, ठीक है।
देन आफ्टर आपके प्रैक्टिकल फाइल में 20 मार्क्स की एसक्यूएल क्वेरीज भी आपको वहाँ पे राइट डाउन करनी है। इस तरह से आपको 20 पांडास के 5 प्रोग्राम मैटप्लॉटलिब के और 20 एसक्यूएल क्वेरीज मिला के आपको एक प्रैक्टिकल फाइल रेडी करनी होगी, जिसे हमें हमारे लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम में सबमिट करना होता है। देन आफ्टर हमें एक प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी होती है, जो हमने प्रोग्राम सीखे हैं पांडास में, मैटप्लॉटलिब में, इन सबको यूज़ करते हुए 11th-12th में हमने जो कुछ भी सीखा है उन सब लाइब्रेरीज को, उन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हमें एक लार्ज प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट बनाना होता है जिसका वेटेज है 7 मार्क्स से। इस तरह से हमें 2 फाइल्स हमारे प्रैक्टिकल में सबमिट करनी होती है। फर्स्ट वन इज़ अ प्रैक्टिकल फाइल, द सेकेंड वन इज़ अ प्रोजेक्ट फाइल। इसके बाद हमारा वाइवा वॉस, हमारे जो वाइवा होता है उसका हमारा 5 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से हमें टोटल 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंक्लूड होगा। इस तरह से मैंने आपको हमारे इस न्यूली रिवाइज सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है पूरे साल के दौरान, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद।